श्री राम। देखिए, इस वीडियो में हम समझेंगे कि सरकार पैसे कैसे छापती है और सरकार को कौन सा नोट छापने में कितने रुपए का खर्चा आता है। और जब सरकार के पास नोट छापने की मशीन है तो सरकार पूरे देश की गरीबी क्यों दूर नहीं कर देती। आज हम इन्हीं सवालों के बारे में बात करेंगे। नोट छापने का तरीका उतना ज्यादा कोई खास नहीं है। उसके लिए क्या होता है, एक कागज होता है, एक रंग होते हैं और एक मशीन होती है जो कि नोट को छापते हुए चलती है। और नोट भारत में 4 जगह पर छापे जाते हैं। पहला कौन सा है? मैसूर, दूसरा देवास, तीसरा नासिक और चौथा है सिलीगुड़ी। अब ये 4 जगह पर नोट छपते हैं। अब आप नोट को देख करके ये बता सकते हो कि इन चारों में से हमारा नोट कौन सी जगह पर छपा हुआ है। इसके लिए इंसेट का प्रयोग किया जाता है। अब इंसेट क्या होते हैं, तो लोग यहाँ पर नोट में देखोगे तो यहाँ पर एक वर्ड लिखा होता है, यहाँ पर लिखा है और यहाँ पर लिखा है ये एम। अब ये 4 जे मत देखना, 4 जे के पीछे एक चीज लिखी हुई है ई। क्या लिखा हुआ है? ई। इसको बोलते हैं इंसेट। यहाँ पर लिखा हुआ है सी, इसको बोलते हैं इंसेट और यहाँ पर लिखा हुआ है एम। अब इनको देख करके आप पता कर सकते हो कि हमारा जो नोट है वो कौन से शहर में छपा हुआ है। कैसे? अगर इंसेट ABCD है तो वो कहां पर छपा हुआ होगा? मैसूर में छपा हुआ होगा। जैसे इसमें क्या है? सी है, तो यानी कि ये वाला नोट कहां पर छपा हुआ है? मैसूर में छपा हुआ है। इसमें एम है, तो एम कौन सा है? ME है, यानी कि ये नासिक में छपा हुआ है। और इसमें ई है, ई कौन सा है? यानी कि ये देवास में छपा हुआ है। इस तरीके से हम नोट को देखकर पता कर सकते हैं कि ये कौन सी जगह पर छपा हुआ है। इसके साथ नोट में एक ये धागा लगा हुआ होता है, इसको मेटेलिक धागा बोलते हैं। ये सुनने का नहीं होता। हम क्या सोचते थे बचपन में कि ये सुनने का होता है, और अगर हम क्या करें, नोट को फाड़ दे तो इसमें से सुनना निकलेगा, तो ये सुनने का नहीं होता। ये क्या सुरक्षा की दृष्टि से लगाया जाता है। ये इसलिए लगाया जाता है ताकि असली और नकली नोट को आसानी से पहचाना जा सके। क्योंकि इसको लगाने वाली जो मशीन आती है वो बहुत ज्यादा महंगी आती है। महंगी आती है तो कोई भी उसको आसानी से खरीद के नहीं ला सकता, और वे आसानी से बिकती भी नहीं। उसको ये मशीन हर कोई नहीं बना सकता और ना ही हर कोई इसको खरीद सकता है। महंगी के साथ साथ इसको सुरक्षा भी प्रदान की जाती है। ये हर कोई नहीं खरीद सकता, इसको केवल गवर्नमेंट ही अपने पास रख सकती है। अगर हर कोई नहीं खरीद सकता तो नकली नोट में हर कोई इस तरीके के धागे नहीं लगा सकता, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि नोट असली है या नकली है। इसके अलावा अगर हम देखें तो नोट छापने में कितने रुपए का खर्चा आता है। अगर हम 100 का नोट छापते तो उसके लिए हमें लगता है ₹1.51। 200 का नोट छापते तो उसके लिए हमें लगता है ₹2.37। वही 500 का नोट अगर गवर्नमेंट छापती हो तो उसको लगता है ₹2.57। यानी कि ₹2 या ₹2.50 में 500 का नोट छप जाता है। तो यहाँ पर हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि ₹2 में अगर नोट छप रहा है, ₹2.50 में 500 का नोट छप रहा है, तो गवर्नमेंट बहुत सारे नोट धड़ाधड़ नोट क्यों नहीं छापती और सब में गरीबों में बांट देती। गवर्नमेंट का तो बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होगा, पर सारे के सारे लोग अमीर हो जाएंगे। तो इसके पीछे क्या कहानी है, देखिए समझते हैं। उसके सरकार बहुत ज्यादा पैसे क्यों नहीं छापती, उसके पीछे बाजार का एक नियम काम करता है, वो है डिमांड और सप्लाई का। अब इसको कैसे समझा जाए? इसको समझने के लिए आप बहुत आसानी से समझ सकते हो। आप एक हलवाई की दुकान पर गए और आपको ये रसगुल्ले लेने थे। हलवाई ने बताया ₹100 किलो। आप ये रसगुल्ले लेकर के चले गए, तो अगली बार जब आप देखोगे हलवाई क्या बताएगा? ₹120 किलो बताएगा, क्योंकि उसको ₹100 में आसानी से आप लेकर चले गए। अगले कस्टमर को ₹120 किलो बताएगा। अगर ये कस्टमर भी इसको लेकर चले गए तो ये अगले कस्टमर को ₹130 किलो बताएगा। अब ये वाला कस्टमर लेने से मना कर देगा, तो फिर ये जब चौथा कस्टमर आएगा तो ये इसको ₹120 किलो ही बताएगा। और अगर चौथे ने ले लिया तो इस रसगुल्ले का रेट फिक्स हो जाएगा ₹120 किलो। इस तरीके से किसी भी चीज की मांग के हिसाब से कि उसको कितने लोग लेना चाह रहे हैं और किस कीमत पर लेना चाह रहे हैं, बाजार में किसी भी चीज की कीमत निर्धारित होती है। अब किसी भी चीज की कीमत निर्धारित हो तो गई, पर किस चीज की कीमत कितनी ज्यादा होगी ये होती है उसकी सप्लाई पर। जो चीज इस धरती पर कम है उसकी कीमत उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे कि एक हीरा। हीरा क्या होता है? इतना सा हीरा 1-1 करोड़ रुपए का बिकता है, क्योंकि वह धरती पर आसानी से नहीं पाया जाता, इसीलिए उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। वही लकड़ी जो कि धरती पर बहुत आसानी से पाई जाती है, वो ₹55 किलो मिलती है। जबकि हीरा एक बहुत ही फालतू चीज है जिसका कोई फायदा नहीं, जिसका होने ना होने का धरती पर कोई लाभ नहीं है। वही अगर लकड़ी धरती पर ना हो तो इंसानों का जीना मुश्किल हो जाएगा। पर वही हीरे की कीमत 1 करोड़ और लकड़ी की कीमत ₹5। ये सारी चीज निर्धारित कैसे होती है? अगर पृथ्वी पर कोई चीज ज्यादा होगी तो उसकी कीमत अपने आप ही कम हो जाएगी। यही चीज नोटों पर भी निर्धारित होती है। अब अगर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा पैसा छाप दे, लगातार धड़ाधड़ 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 पैसा छापती जाएगी तो पैसा बहुत ज्यादा हो जाएगा देश में। अब बहुत ज्यादा पैसा यानी कि नोट बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो उनकी कीमत अपने आप में ही कम हो जाएगी। जहां ये मिठाई
जहाँ ये मिठाई एक समय पर 100 रुपए की मिल रही थी, वही ये मिठाई एक उसके बाद 200 की मिलेगी, फिर अगर और ज्यादा पैसा हो गया तो 300 की मिलेगी, और ज्यादा पैसा हो गया तो 500 की मिलेगी, 1000 की मिलेगी, 1 लाख रुपए तक भी ये चीज जा सकती है। और ऐसा ही जिम्बाब्वे की सरकार ने सोचा कि नोट, बहुत सारे नोट छाप करके हम गरीबी को दूर कर सकते हैं, तो उन्होंने बहुत सारे नोट छाप दिए, पर इससे गरीबी तो दूर हुई नहीं, बल्कि क्या होने लगा, नोट को ऐसे अगर छोटी छोटी चीजें ले जा लानी पड़ती थी तो नोट को ऐसे बंडलों में भर भर करके ले जाना पड़ता था बाजार में सामान खरीदने के लिए। इसीलिए गवर्नमेंट जो है बहुत ज्यादा पैसा नहीं छापती।